बच्चे का भाग्य लिखने के लिए, तो उसकी पूजा की जाती है। अगम्य है, अगोचर है, निर्विकार निराकार है, वह परमात्मा ब्रजवासियों की भक्ति के कारण सगुण साकार बनकर के आया है। बड़ी अद्भुत लीला है भगवान की। यहां ठाकुर जी थोड़ा सा, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, 6 दिन के हो गए ठाकुर जी। बच्चे के 6ठे दिन षष्ठी देवी का पूजन करते हैं ना, आपके यहाँ भी करते हैं, षष्ठी देवी की पूजा करते हैं। हे माँ, ऐसा कहते हैं, विधात्री आती है 6ठे दिन बच्चे का भाग्य लिखने के लिए, तो उसकी पूजा की जाती है कि माँ हमारे बच्चे का भाग्य आप अच्छा लिखना। लेकिन विधात्री नहीं पहुंच गई, धात्री पहले आ गई महाराज। मथुरा में कंस बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है। क्या नहीं किया मैंने, इतने पहरेदार लगाए, ताले लगाए, बेड़ियों में बांध कर रखा देवकी वसुदेव को, लेकिन मेरा काल तो कहीं और जन्मा, बताओ। तब तो उसने देवकी वसुदेव जी से क्षमा मांगी और उनको कारागार से मुक्त कर दिया कि आप तो घर जाइए, हमारे साथ छल हुआ, अब वसुदेव जी क्षमा करिएगा। अब हम क्या कहें, हमको नहीं पता था कि देवता भी झूठ बोलते हैं। देवताओं ने कहा था कि हमको मारने वाला हमारा काल देवकी का अष्टम पुत्र होगा, पर देवकी को तो पुत्री हुई। और फिर महामाया ने कहा है कि जिसे तू मुझे क्या मारेगा, किम मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृत। अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो आज ब्रज में जन्म ले चुका है, तो वो तो कहीं और ही जन्मा। कंस ने मन में विचार किया, देवकी वसुदेव जी को मुक्त किया, पर दुष्ट पर सज्जनता ज्यादा देर टिक नहीं सकती। कंस ने तुरंत अपनी मित्र मंडली खल मंडली को बुला लिया। चांडूर, मुष्टिक, शल, तोशल, अघासुर, बकासुर, तृणावर, धेनुकासुर, व्योमासुर, सब राक्षसों को बुला लिया। पूछा कि अब आप लोग हमें कुछ ऐसी सलाह दें जिससे हम अपने काल को मिटा सकें, तो आप लोग बताइए हम क्या करें। तो किसी ने कहा कि मैं जाऊंगा, किसी ने कहा मैं जाऊंगा। कंस ने कहा जाना बड़ी बात नहीं, जाओगे कहाँ, खोजोगे कहाँ। तो उन्हीं में बैठी पूतना जो सब बात ध्यान पूर्वक सुन रही थी, उस पूतना ने कहा भैया मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय, मैं जाऊंगी। पर बहन तू उसे ढूंढेगी कैसे। पूतना ने कहा भैया आप चिंता न करो, महामाया ने आपसे 2 बातें कही। पहला कि वो आज जन्म ले चुका है, और दूसरा कहा ब्रज में। आज का मतलब है उसका जन्म अष्टमी की रात्रि में हुआ होगा, आज चतुर्दशी है, इसका मतलब वो बालक आज 6 दिन का होगा। दूसरा कहा है ब्रज में ही कहीं होगा, तो 84 कोष के ब्रज में ही कहीं होगा। और पूरे 84 कोष के ब्रज में 6 दिन के कितने बालक होंगे, मुश्किल से 4-5 बालक होंगे। उनको हम मार देंगे तो उनके साथ वो भी मारा जाएगा। कंस ने कहा बहन बात तो ठीक है, तो तू जा। पूतना ने सुंदर रूप बनाया, कालकूट विष लेकर चली है पूतना भगवान को मारने ब्रज की ओर। यहां नंद जी जो गोकुल में आनंद और उत्सव मना रहे हैं, नंद जी को ध्यान आया, अरे राम हमने तो कंस का कर ही नहीं दिया। तो जशोदा जी और ग्वाल बालों से कहा गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः, मैं कंस को कर देकर आता हूं, तब तक तुम गोकुल की रक्षा करना। व्रजवासियों ने कहा ठीक है। बाबा आनंद शकटों में बहुत सा दही दूध भर के कंस को कर देने के लिए चल पड़े। अब जब मथुरा गए कंस को कर देने के लिए, कंस को कर भी दे दिया महाराज। तो कंस ने कहा नंद जी क्या बात है, इस बार कराने में बड़ी देरी हो गई। नंद जी ने कहा महाराज आपकी दया से मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। अरे बहुत सुंदर, बहुत अच्छा नंद जी, बहुत बधाई आपको। बस महाराज आपकी दया है, तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो कंस बोला कि बस खूब दीर्घजीवी हो, खूब प्रसन्न रहे, खुश रहे। ले महाराज, भगवान को तो कंस भी आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद दिया भगवान को। नंद जी ने सोचा कि अब कंस के पास ज्यादा बैठना ठीक नहीं है, क्योंकि दुष्ट की संगति, दुष्ट कब किस तरफ गिर पड़े, दुष्ट बिजली की तरह होता है, कब किस पर गिरेगा उसको भी नहीं पता, इसलिए इसके पास रहना ठीक नहीं। तो कंस को प्रणाम किया और बाबा नंद चल पड़े गोकुल की ओर। मार्ग में उनकी भेंट वसुदेव जी से हुई। तो नंद जी ने वसुदेव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके वंदन किया। वसुदेव जी ने नंद जी को गले से लगा लिया और कहा नंद जी
गोकुल में सब क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है? महाराज सब आपकी दया, आपकी कृपा। वसुदेव जी ने कहा नंद जी क्या आप हमें नहीं बताओगे कि आपके घर में पुत्र हुआ है? नंद जी ने कहा महाराज बताना तो मैं बहुत चाहता था, लेकिन आपके 6 बच्चों की हत्या कंस ने की है, इसलिए नहीं कह पा रहा था। वसुदेव जी ने कहा नंद जी आप दुख मत करो। क्यों? बोले जिसे आप अपना पुत्र समझ रहे हैं ना, वो आपका पुत्र नहीं है,